नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आज हम हिंदी क्लास लेके आए हैं। चलिए आज के क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? बताइए, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी, मारवाड़ी, अवधी, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, किसको कहते हैं? तो कौरवी खड़ी बोली ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या आप क्वेश्चन पे चलते हैं? देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपका, बिहारी हिंदी की का नाम है। इस हिंदी की बोली का नाम है, फटाक से बताइए। बघेली, मगही, छत्तीसगढ़ी, बिहारी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, मगही आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मगही किस उपभाषा की बोली है? फटाक से, अभी मगही के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर किया था। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो फटाक से बताइए। मगही बिहारी दिख रहा है आपको? तो बिहार से शब्द था, बिहारी हिंदी बोली का था मगही। तो यहाँ पे मगही किस उपभाषा की बोली है? चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो चौथा क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास हुआ है। तो पूर्वी बोलियों का विकास किससे हुआ? पश्चिमी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, कोसाची अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। तो बताइए किससे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ है के बारे में पढ़ा? जस्ट इसके क्वेश्चन हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 4 में। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है कौन सा है, अभी ये बताना। यहाँ पे प्राचर, अर्धमागधी, खस, मगधी। तो ऑप्शन नंबर बी के पीछे हमने देखा था। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। निर्लिप्त, 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 कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? लक्ष्य बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर सी, निर्लिप्त, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इच्छादुम, इच्छादुम, इच्छाद्रम, इच्छादम, कौन सा होगा? फटाक से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इच्छाद्रम ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। विस्मृति, 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 सही है? कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? नंबर डी, स्मृति। देखा आपने कहीं ना कहीं शब्द को देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द चुनिए। तो जगतापाड़, जगत प्राण, जगत प्राण, जगाड़, कौन सा हो जाएगा? फटाक से बताइए। ऑप्शन नंबर सी, जगत प्राण। यहाँ पे देखिए मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो। आपका सही, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। टेन पे, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। हैदरा, हरिद्वार, पृष्ठ, न, पर्यक, परक, तुल्लक, तुल्लिक, चुल्ला, तुल्लिक, चुल्ला। तो चुल्लिक चुल्ला दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है हमको, मतलब इसमें से गलत वाला
सुमेलित उसको चुनना है। ठीक है। पूजा उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पसीना, पश्मीना। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पर इसका कपास का करपट नहीं होता, कपास का करपट नहीं होता, करपास होता है। देखिए ऐसे क्या होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें देखिए तद्भव और उसके तत्सम में कौन सा मेल गलत है। तद्भव और उसके तत्सम में कौन सा मेल गलत है। क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दे दिए फटाक से। लौंग, लवंग, आंत, अंत्र, लोन, लवण, आयुष, आदेश। तो आंत, अंत, ये दिख रहा है आपको, ये इसका सही हो जाएगा। इसका कौन सा मेल, ये वाला मेल गलत है। हाँ, अंतर, अंतर नहीं होता, आंत्र होता है। ये होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, इसको देखते हैं। कोयल, कोकिल में कौन सा तद्भव एवं कौन सा तत्सम है। फटाक से दोनों तद्भव है, दोनों तत्सम है। पहला तद्भव, दूसरा तत्सम, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव। यहाँ पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, देख हो जाएगा तद्भव। तो फटाक से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में तो पहला दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर सी, पहला तद्भव है, तब कोयला तद्भव है और ये तत्सम है। ठीक है। ये निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ये शुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म शुद्ध है। सुअर, सकर, सुकर, सुंड, सुंड, सिंह, श्रृंग, ये सभी। ठीक है। फटाक से उत्तर हो जाएगा, ये सभी, सभी युग्म शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इनमें ऐसे संख्यावाचक विशेषज्ञ कौन से। संख्यावाचक मतलब जो संख्या का बोध कराता हो हमें। सात, कला, काला, रावण, खट्टा। देखिए ये सात हमें संख्या का बोध करा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है। अजय, अजित, अकर्म, अनुशंसा, अनुशंसा। विशेषण जो किसी चीज़ की विशेषता बताता हो। ये तो जाति है, जातिवाचक है। एक कर्म, अनुशंसा, किसी चीज़ की अनुशंसा होती है, ये उसकी हो जाए अनुशंसा हमको बोध कराता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देते हैं। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइए। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। उत्साह, उत्साहित, उत्सव, उत्साही, पर भी उत्साहित। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। सरपंच, सरपंच, पहुँच, पांचवा, पांचवा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। 19 नंबर क्वेश्चन पे देखिए कौन यहाँ पे मैंने ट्राई करी, यहाँ पे हो जाए निम्नलिखित में से। ठीक है। निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है। चौगुना, चारों, चार, चौथा। समुदायवाचक सही है। आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है चारों, ये समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। समुदाय, इसको पढ़ने से पता चल जाएगा इसमें समूह का बोध हो रहा है, चारों। ठीक है। ऑप्शन अगले क्वेश्चन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। पंछी, बाज, मकड़ी, गैंडा। बाज गलत उत्तर।
कैंडा गलत है, इसका ऑप्शन नंबर लकड़ी सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लकड़ी। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? मक्खी, मछली, कोयला, ये सभी स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, लिंग किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन। ऑप्शन नंबर सी, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, अब प्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्णय का आधार है। लिंक नहीं होगा, लिंग होगा। ठीक है, अब प्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्णय का आधार है। क्या है लिंग? उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, ये और भी दोनों। ठीक से बताइए। उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? ठीक है, क्वेश्चन आराम से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान कालिक रूप में, भविष्य कालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, या अर्थक रूप में? भूतकालिक रूप में। इसमें क्रिया के रूप में लिंग अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या होगा बताइए? उच्च, उच्च, उत, आधा तो में आता है ना, वो होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सम, सन। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, फटाक से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, सम, आधा मो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर था। 27 पर देखें, प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? पर, प्र, पर, पारा। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रबल में ऑप्शन नंबर बी, प्र उपसर्ग है। संन्यास में कौन सा उपसर्ग है? सम, सन, स, सन, सम, सम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 29, दुर्गंध में कौन सा उपसर्ग है? दूर, 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 दुस। फटाक से बताइए। तो दुर, अदर। ठीक है, देख लीजिए। आगे देखते हैं 30वां, इनमें से रिक्त स्थान कृदंत है। मिठाई, लड़ाई, दवाई, ताई। सही है, कौन सा है? कृदंत है लड़ाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31, पांडव किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृदंत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय नहीं है। सही है, तो इसका हो जाएगा तद्धित, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं, गौरव शब्द में किस तद्धित प्रत्यय के योग्य से बना है? गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग्य से बना है? तद्धित प्रत्यय के योग्य से बना है और एक आयन इनमें से कोई नहीं। गौरव, गौरव, गौरव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? फटाक से बताइए। तो पठनीय, कृपालु, कंतव्य, असोड़। तो ऑप्शन नंबर बी, कृपालु में तद्धित प्रत्यय लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? व, वल, वल, व, अल, सल, ल। वत्सल में ल प्रत्यय लगा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 35 पे, शोकाकुल में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी। शोकाकुल में कौन सा समास है बताइए? तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं
अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा, फटाक से बताइए। अकाल पीड़ित में जो अकाल से पीड़ित हो। अकाल पीड़ित मतलब अकाल के कारण पीड़ित हो, तो किसी कारण से पीड़ित है ना। देखिए इसमें तत्पुरुष, इसमें कारक कारण आता है कोई तो इसमें तत्पुरुष समास लग जाता है। ठीक है, किसी कारण में से कुछ होता है तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं 37 पर। मुक्तोर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगुण समास। तो इसमें तत्पुरुष समास है, मुंह तोड़ समास। मुंह तोड़ शब्द में तत्पुरुष समास है। पर कुटी शब्द में समास है, तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय बहुव्रीहि। फटाक से बताइए, तत्पुरुष समास है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? गौशाला शब्द में कौन सा समास है, फटाक से बताइए। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन, देखिए कौन सा समास है गौशाला शब्द में? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ियों को स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ियों को स्पष्ट कीजिए। भारतीय वीणा पाणी दिनकर दिवाकर जलद जलति। ऑप्शन नंबर सी, दिनकर दिवाकर। दिनकर दिवाकर सही है। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ियों को स्पष्ट कीजिए। पार्वती महेश्वरी, व्यवहारिक अव्यवहारिक, शेर शेरनी, लड़का लड़के। पार्वती महेश्वरी नंबर ए इसका सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए एक नोट दिया गया है। निर्देश प्रश्न संख्या 42 से 44 निम्नलिखित वाक्यांशों में के लिए उचित शब्द चुनिए। चलिए 42 क्वेश्चन देखते हैं। जिससे हमारी किसी प्रकार की जान पहचान न हो उसे क्या कहेंगे? अज्ञात, अपरिचित, अज्ञेय, अनभिज्ञ। जिसको हम नहीं जानते उसको अज्ञात कहते हैं। ठीक है, अपरिचित ऑप्शन नंबर बी, जिससे हमारी कोई पहचान ना हो। ठीक है, तो अपरिचित कहते हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो। अनभिज्ञ देखनी है, इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला। ठीक है, हम पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं। अज्ञेय मतलब जो आगे आने वाला हो उसको अज्ञेय कहते हैं। ठीक है, लिए गए क्वेश्चन पे चलते 42 पे 43 पे। जो वस्तु अंधकार से ढकी हुई हो, प्रच्छाम प्रच्छन्न प्रच्छादित, ये इसका तमाच्छन तमाच्छन नंबर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। जो देखा ना जा सके, अदृश्य, अनदेखा, अनिश्चित। ये तो अदृश्य मतलब जो दिखता ना हो, तो ये तो नहीं है। अनदेखा जो कभी देखा नहीं गया हो, कभी देखा नहीं गया हो। ठीक है, जो कभी देखा नहीं गया हो। ठीक है, अलक्षित, अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब किसी भी चीज़ को सापेक्ष देखना। अदृश्य जो देखा ना जा सके उसको अदृश्य बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे देखते हैं। दर्प का पर्यायवाची शब्द है। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है, फटाक से बताइए। तिरस्कार, अहंकार, गर्व, स्वाभिमान। अहंकार, इसका ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर है। वो क्वेश्चन नंबर 46 में है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द है? नीरद, नीरज, अंबुज, अंबु। तो नीरद का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। पंख किसका पर्यायवाची है? पंख किसका पर्यायवाची शब्द है? कीचड़, जल, समुद्र, आकाश। तो पंख कीचड़ शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है? व्योम, व्योम
आकाश, पृथ्वी, रोशनी, समुद्र। ऑप्शन नंबर ए आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, सही है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, तो ये ऑप्शन नंबर ए सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। आज के अपने आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। अश्व का पर्यायवाची शब्द है, अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? घोटक, अनंत, सुरपति, दिनकर। तो घोटक ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर है। तो ये हिंदी के 50 क्वेश्चन, ऐसे ही हम अगली क्लास में फिर आपके लिए जीके के क्वेश्चन लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जो पेड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।